Number 1 Real Madrid with 168 million euros. Number 2 Atletico Madrid with 117 million euros. थर्ड पे हैं विला रियल विथ 37 million euros. रियल बेटिस फोर्थ पे विथ 28 million euros. एंड देन कम्स आवर बीलवेड क्लब भाई बार्सिलोना 25 million euros का. और आप पूछ रहे हो कि नंबर्स क्या है भाई लोगों, ये नंबर्स है टोटल स्पेंड किया है इन टीम्स ने इस क्लब में इस ट्रांसफ़र विंडो में. ये जो अभी समर ट्रांसफ़र विंडो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है 1 जुलाई से, तो मतलब जुलाई से नहीं ऑब्वियसली भाई, इससे पहले भी शुरू हो चुकी थी. तो टोटल इन टीम्स ने इतना खर्चा कर चुकी है. तो आप देख रहे हो एक तरफ रियल मैड्रिड 168 मिलियन यूरोस खर्च कर चुकी है और अभी भी 2 प्लेयर्स से उनका कहीं ना कहीं अभी उनका चल रहा है कन्वर्सेशन. एथलेटिको मैड्रिड 117 मिलियन खर्च कर चुकी है. अभी भाई अल्माडा का केस है जिसमें भाई 2 से 3 दिन में उन्होंने पूरा का पूरा केस निपटा दिया. साइनिंग के लिए गए प्लेयर को भाई कहीं ना कहीं अपने जो भी मतलब बुक्स में लिया, उसको अग्री करवाया अपनी टर्म्स पे, एंड कहीं ना कहीं क्लब के साथ भी डिस्कशन किया और फाइनली ऑलमोस्ट डन हो चुका है. फब्रिजियो का आ चुका है हेरवी को. नाउ देर इज़ अ टॉक बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड लुकमैन की जो एंट्राज है. एट द सेम टाइम भाई आपका एटलांटा के साथ बातें चल रही हैं. अगर यहाँ पे दोनों पार्टीज अगर कमिटेड हैं इस डील के लिए तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी साइन होने वाली है. और अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो बार्सिलोना के दोनों बड़े राइवल्स जिनको बार्सिलोना ने अच्छे से हराया था पिछले सीजन में, हाँ एथलेटिको मैड्रिड ने थोड़ा हमें ट्रबल दिया था बट रियल मैड्रिड ने तो नहीं. और इन दोनों राइवल्स ने भाई फ्लोर रेस कर दिया लिटरली. ऐसी साइनिंग्स करी हैं, लगातार साइनिंग्स पे साइनिंग्स करे जा रहे हैं. दोनों टीम्स ने भाई लगभग 4 साइनिंग्स कर चुके हैं. एथलेटिको मैड्रिड भी पहले 2 साइनिंग्स कर चुकी थी और विद लुकमैन अगर आ जाता है तो 4 साइनिंग्स उनकी भी डन हो जाएगी. बट बार्सिलोना के केस में क्या है, बार्सिलोना भाई वो जो रबड़ बैंड इफेक्ट आपने देखा है, बार्सिलोना की सारी डील्स वो रबड़ बैंड इफेक्ट की तरह रहती हैं कि खींचते रहो और एक टाइम पे भाई सामने वाला प्लेयर तंग आके छोड़ देता है और हमारे पे ही वो लग जाती है चटक के रबड़ बैंड. तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम ही चीज़ें हो रही है. पिछले सीज़न में भी हुआ था, उससे पिछले सीज़न में भी यही हुआ था. हर बार की तरह भाई हम लोग पीछे पड़े रहते हैं प्लेयर्स थोड़ा टालते मटोलते हैं. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो कि फीजिबल ट्रांसफर्स है उनके पीछे ना जाके अनरियलिस्टिक ट्रांसफर्स के पीछे जा रहे हैं. जहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो भाई कि लुइस डियार से डेको ऐसे प्यार में पड़ा हुआ है कि भाई बिल्कुल इच्छाधारी नाग बन गया उसके लिए. जन्म का रिश्ता ऐसा लग रहा है उनका. बट यार फिर भी यार मतलब ये चीज़ें मजाक के लिए ठीक है, बट यार किस तरीके के स्पोर्टिंग डायरेक्टर को बार्सिलोना ने रखा हुआ अपने पास जो भाई इस दुनिया में रियलिटी क्या चल रही है उससे वाकिफ़ नहीं है. या फिर भाई बार्सिलोना या फिर भाई एक माइंड गेम खेल रही, 5D चेस खेल रही है कि जहाँ पे भाई वो चाहती है कि मैन यूनाइटेड बिल्कुल उसको भी भनक ना लगे कि मैं टारगेट बना के रखूँ लुइस डियाज को, और इन दी एंड भाई जैसी डील क्लोज, जैसी विंडो क्लोज होने वाले हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम जाएं मैन यूनाइटेड के पास और पैसे उनको दें जो भी लेट्स सपोज 25 मिलियन दे दिया, बिल्कुल आधा जो वो मांग रहे थे उसका हाफ अमाउंट दे दिया और उन्होंने फटाफट वो ऑफर पकड़ लिया. ऐसा तो है नहीं दोस्तों, भाई उनके अंदर भी दिमाग है, उनका IQ भी 70+ तो है ही, रिटार्डेड पर्सन तो नहीं है वो, राइट. तो जो क्लब चला रहा है उनको इतना तो पता होगा ही कि भाई हमारे साथ गेम खेल रहा है भाई. तो अभी आप सुनने में ये भी आ रहा है कि एक लिंक आ रहा है कि लिवरपूल कहीं ना कहीं रैशफोर्ड को ट्राई कर सकती है एज अ लेफ्ट विंगर. वो भी कुछ ऑप्शंस देख रहे थे, उनमें से रैशफोर्ड कहीं ना कहीं उन्होंने वो सेलेक्ट किया है ऑप्शन अपनी लिस्ट में. अब ऐसे में भाई रैशफोर्ड भी बोलेगा कि यार एक तरफ तो बार्सिलोना जो साला रजिस्टर नहीं कर पा रही, एट द सेम टाइम जब भी मेरा नाम ऐसा लगता है कि टॉप पे आने वाला है तभी 5-6 बंदों का नाम और आ जाता है, मैं सबसे नीचे चले जाता हूँ हर बार. तो बार्सिलोना कमिट नहीं कर पा रही किसी एक प्लेयर पे ड्यू टू देयर फाइनेंशियल इश्यूज बोलो, या फिर भाई हमारा बजट कम है, मतलब FFP में बजट कम है, या फिर भाई एक्चुअली पॉकेट में पैसे कम है. वो सारी चीज़ें मैटर साइड हो जाती हैं. बट आप प्लेयर को कमिट करके नहीं दे पा रहे हो कि भाई हम आपको साइन करने वाले हैं. तो ऐसे में भाई बड़ा ही प्रॉब्लम्स बार्सिलोना को देखने को मिल सकती है. एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है बार्सिलोना के लिए कि भाई हमारे जो इंजर्ड प्लेयर्स थे वो सारे वापस आ रहे हैं. बर्नाल विल बी ए न्यू साइनिंग, कंप्लीटली न्यू साइनिंग, बिकॉज उसने 3 गेम खेले थे. और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही बर्नाल के अकॉर्डिंगली, मतलब उसमें ये कहा जा रहा है कि उसने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन किया विद टीम और उसमें जितने भी हमारे फिजिकल जो स्टाफ है उन्होंने भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको सही लगा परफॉर्मेंस ऑफ द बर्नाल. और जो मतलब उन्होंने अनएक्सपेक्टेड रिकवरी उसने की है वहाँ से, 1 महीने का उसने जो भी जो रिकवरी पीरियड था उसको उसने कट शॉर्ट किया है. और अगर इसी तरीके से बाय द एंड ऑफ दिस संडे अगर ये इसी तरीके से चलेगा, जो भी ट्रेनिंग का शेड्यूल है 1 हफ्ते का, अगर ऐसा चलेगा तो दे विल अप्रूव और यू कैन से कि भाई ग्रीन लाइट दे देंगे उसको एशिया टूर के लिए. तो यहाँ पे भाई आप मान सकते हो कि बर्नाल इज़ अ कम्प्लीटली न्यू साइनिंग. बट हमें भाई 2 ऐसी पोजीशन है जहाँ पे प्लेयर्स चाहिए थे, एक तो लेफ्ट विंगर एंड देन ऑब्वियसली लेफ्ट बैक, जहाँ पे भाई
आपको देखने मिल सकते हैं। जोफ्री टोरेंट की भी ट्रेनिंग चल रही है, एट द सेम टाइम जॉन वर्जिली की भी ट्रेनिंग चल रही है। अगर इन दोनों से खुश होकर हंसी फ्लिक इनको एशिया टूर में इंक्लूड कर लेते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों को भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से परफॉर्म करता है, और वहाँ पे अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया विथ टीम तो दोस्तों उसको चांस मिल जाएगा। एंड देन एटलीस्ट भाई हमको इन दोनों पोजीशन में एक जो अभी तक बैकअप की कमी नजर आई थी ना, वो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगी एटलीस्ट दोस्तों। ला मासिया तो अभी तक हम लोगों को बचा रहा है। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपडेट्स। ये तो फ्रस्ट्रेशन थी वो जो निकल गई। पहली अपडेट आ रही है कि हंसी फ्लिक ने 5 प्लेयर्स को सजेस्ट किया है कि आप लोग भाई एशिया टूर में नहीं आ सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप छोड़ के जाओ बार्सिलोना को। तो पहला नाम यहाँ पे टर स्टेगन है। उन्होंने लगातार 3 सेशन को अवॉइड किया है, जिम करा है। एक्सक्यूज ये आ रही कि भाई उनके बैक में दर्द है, बिकॉज उनकी बैक इंजरी थी, दैट्स वाई। बट कहीं ना कहीं भाई उन्होंने पिछले सीजन में गेम खेला था, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक से रेस्ट करते करते ये दर्द आ गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू भाई जो उनका गुस्सा है टुवर्ड्स हंसी फ्लिक या फिर टीम। मैंने कल आपको अपडेट दे दी कि भाई उनका कहीं ना कहीं एजेंट्स जा रहा है किसी ना किसी टीम के पास। तो आई बिलीव सो कि भाई इस सीज़न के मतलब ये जो ट्रेनिंग है ये ख़त्म होने तक हमारे पास शायद से एक ऑप्शन होगा कि यहाँ पे टर स्टेगन शायद से लोन पे या फिर परमानेंट मूव पे जा सकते हैं। बट भाई इस पर आप गारंटी मत लीजिएगा, राइट। नाउ जो दूसरा नाम आ रहा है भाई वो है हमारा पाउ विक्टर का, जिनको भाई हंसी फ्लिक प्लान में नहीं इंक्लूड करते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई एशिया टूर में वो साथ में ना रहें। कहीं ना कहीं उनको बोल दिया गया है कि भाई अपने लिए क्लब ढूंढ लो। थर्ड नाम है ओरियल रोमेयो। इनको भी भाई हंसी फ्लिक कोई खास इंप्रेस्ड है नहीं इनसे, और चाहते हैं कि भाई आप भी अपने लिए क्लब ढूंढ लो। इनका मोस्ट प्रोबेबली जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टर्मिनेट किया जाएगा। दैट मीन्स कि कुछ पैसे शायद से हमें देने पड़ेंगे, कुछ ओरियल रोमेयो छोड़ेंगे। एंड कहीं ना कहीं इन पे नज़र खास तौर पे बना रखी है जिरोना ने। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जितनी जल्दी बार्सिलोना डिसीजन ले तो वो वापस से इसको परमानेंट डील पे साइन कर ले। फोर्थ प्लेयर यहाँ पे इनियाकी पेन्या, जिनको बार्सिलोना कब से चाह रही कि वो चले जाएं, बट नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उसकी हायर सैलरीज या फिर लेस डिमांड। तो सेकंड बैकअप गोलकीपर भी भाई कोई लेना नहीं चाह रहा एट द मोमेंट इनियाकी को, बट लेट्स होप कि भाई उनका ट्रांसफर जल्दी से जल्दी हो। 5वां प्लेयर के लिए जिसके लिए अभी भाई सोचा जा रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है कि किसको बेचें सो दैट कि भाई वो जो वेज लिमिट है उसमें थोड़ा सा स्पेस बचे, और वो मोस्ट प्रोबेबली अरोहो या फिर क्रिश्चियनसन में से ही होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो क्रिश्चियनसन होने वाले हैं बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कहीं ना कहीं बार्सिलोना के साथ नेक्स्ट सीजन खत्म हो रहा है। तो ये तो 5 बंदों की लिस्ट रही जो कि बार्सिलोना एट द मोमेंट इवेलुएट करेगी। जितनी जल्दी इनको निकाला जाएगा उतनी जल्दी फिर हम लोग अपने आने वाले ट्रांसफर्स पे काम करेंगे। अब ये देख के आप खुद ही लगा लो भाई, अभी आज हो चुके हैं लगभग 16 तारीख, तो 16 तारीख और आज हो चुकी हैं भाई। आपके पास गिन चुन के भाई मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीने भी नहीं बचे हैं, और 1.5 महीने में आपको भाई 1:1 में भी आना है, अपने प्लेयर्स को सेल भी करना है, एंड देन यू हैव टू साइन सम प्लेयर्स। तो मतलब आप आई डोंट नो भाई कितनी बार्सिलोना मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए रेडी है, बट होप से उनके अपने टारगेट्स सेट हों और उनसे उनकी कन्वर्सेशन ऑलरेडी हो चुकी हो। जैसे ही हम 1:1 हो तो क्विकली हम उनको साइन करके लेके आ जाए। अगली अपडेट तो नहीं बट डिस्कशन ज़रूर है। देखो बार्सिलोना ने ला लीगा को एक पॉइंट सजेस्ट किया था, लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले की बात होगी, कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हम लोग ला मासिया के लिए प्लेयर्स साइन करते हैं, हम लोग जो भाई अपने जुवेनाइल टीम बना रखी है, हमने जो अंडर 16, 17, 19 टीम बना रखी है, या फिर आप बारसा एथलेटिक की बात करो, वो सारी टीम्स बना रखी हैं, आप उनकी जो सैलरीज है, उनका जो खर्चा है, वो हमारी फुटबॉल मेन टीम के साथ क्यों ऐड कर रहे हो एज अ एफएफपी में। साथ में भाई बार्सिलोना वुमेन टीम का भी खर्चा जो होता है वो बार्सिलोना की एफएफपी में ही ऐड होता है। एंड ये सब चीज़ें तो चलो जब तक ठीक थी, जब तक फुटबॉल की बातें हो रही हैं। बार्सिलोना कई सारे स्पोर्ट्स में है, सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलती। बार्सिलोना इज़ वेरी गुड इन आपके बास्केटबॉल, हैंडबॉल में भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट भाई वो पता नहीं कौन सा रोलर आपका हॉकी खेलती है, और उसके सिवाय भी एक आधे और स्पोर्ट्स खेलती है। अगर देखा जाए ना तो बार्सिलोना काफ़ी सारे एथलीट्स प्रोवाइड करती है स्पेन को, बट इन दी एंड उनको मिलता क्या है, एफएफपी में भाई उनके सारे लदे जाते हैं, क्योंकि टॉप क्वालिटी प्लेयर्स वो देती है, तो ऑब्वियसली सैलरी भी टॉप क्वालिटी प्लेयर्स वाली ही देनी पड़ती है। और इन दी एंड ये सारी की सारी खर्चे बार्सिलोना पे जो मेन टीम है उसके ऊपर आ जाते हैं, और उसका ऑब्वियसली पार्ट हमारा जो मेंस टीम है वो भी है। ऑल तो अगर आप भाई बार्सिलोना की मेंस टीम को साइड कर दो तो इन सारे स्पोर्ट्स के खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इन दी एंड ये सारी चीज़ें एफएफपी में आती हैं, और वो 10-12 मिलियन 20 मिलियन भी अगर आ जाता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा 1-2 प्लेयर्स की साइनिंग रुक सकती है इस चीज़ से। और इसी के लिए भाई उन्होंने ला लीगा से रिक्वेस्ट करी थी कि आप इन सारे स्पोर्ट्स को, या फिर एटलीस्ट जो आपके यंगस्टर फुटबॉल के यंगस्टर्स हैं उनकी साइनिंग्स और उनकी फीस को, उनकी सैलरीज को साइड कर दीजिए, विमेंस की साइड कर दीजिए और मेंस की अलग कर दीजिए, सो दैट कि भाई हम
थोड़ा ऑपरेट फ्रीली कर पाएँ, बट अभी तक ला लीगा ने इस पे आंसर नहीं दिया है। और अगर ये रूल बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली एवरी टीम लाइक फॉर ला लीगा की जितनी भी टीम्स है, इवन लाइक रियल मैड्रिड भी काफ़ी सारी टीम्स हैं, उनके बास्केटबॉल की टीम है, तो ऐसे कई सारी टीम्स को ये एप्लीकेबल, उनको फ़ायदा भी होगा। तो इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन चला, लेट्स सी भाई, होप सो ला लीगा कुछ बेटर डिसीजन इसमें बार्सिलोना के साथ में ले। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों कि आज लामिन यमाल डे है। लामिन यमाल को आज नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है विच विल बी लाइक आई थिंक टिल 2031, और उसको आज नई जर्सी भी मिलने वाली है, नई जर्सी नंबर मिलने वाला है 10 नंबर। ऑब्वियसली आपको सबको पता ही है ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें सेलिब्रेट करेगा और उसकी फैमिली, उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ होगी, जो चाहता था। जब उसने डील अग्री करी थी उस टाइम पे उसकी ग्रैंड मदर नहीं आ पाई थी, तो वो चाहता था कि 30 मतलब उसके बर्थडे के बाद ही बेसिकली ये सारी चीज़ें हो। तो अच्छी बात है कि दोस्तों अब ये हो रही हैं फाइनली। ये चीज़ जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग जो चीज़ थी उसको कहीं ना कहीं भाई बार्सिलोना कवर कर रही है। लामिन यमाल से रिलेटेड एक और जस्ट अपडेट आ रही है, जो उनका केस कंट्रोवर्सी हुई थी उससे रिलेटेड अपडेट आ रही है कि जो स्पोर्टिंग कोर्ट है स्पेन के, उनके हेड ने कहा है कि भाई लेट हिम बी अ टीन, वो डिसीजन इस तरीके ले सकता है, बट एट द सेम टाइम भाई आप जो ये स्टोरीज़ है इसको मीडिया ज़्यादा ही ड्रामा ऐड करके दिखा रही है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो ये प्लेयर्स हैं ये एक बेसिकली एक तरीके के आइडल है बच्चों के लिए, तो उनको हर एक चीज़ जो वो कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं फिर प्राइवेटली कर रहे हैं, तो ये ध्यान कर रखने के करना चाहिए कि जो कि बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं शायद से फ्यूचर में वही चीज़ वो दोहराएं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस चीज़ से, भाई ये सारी चीज़ें लामिन यमाल चलो ठीक है कर रहा है, अपना एंजॉय कर रहा है, उसकी लाइफ है, वो सब चीज़ कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कहीं ना कहीं सोशली ये सब चीज़ें मत करो, सोशल मीडिया में मत पोस्ट करो ये सारी चीज़ें, बिकॉज ऑब्वियसली भाई आप इस तरीके के बिहेवियर रखते हो तो कहीं ना कहीं भाई बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी कम स्टोरीज इस समय पे बार्सिलोना से रिलेटेड आ रही हैं, और मेरा रिसाइकिल करने का बिल्कुल मन नहीं है किसी न्यूज़ को, तो दोस्तों मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।